धक्का देकर कोई जिप्सी के अंदर डाल दिया। ना मेरे साथ में एक लेडीज पुलिस भी नहीं थे, खाली जेंट्स पुलिस था। ये कहाँ के कानून है? जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो झुग्गी झोपड़ी में ही रहता है, रेडी पटरी से ही कमाता है, रिक्शे से ही कमाता है। और जो इनको सपोर्ट करके जिताया है, जिन्होंने इनको वोट दिया, इन पार्टी को, उन्हीं लोग को ये उत्पीड़न कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि 2014 के बाद तो हम लोग का उतना बुरा हाल हो गया। 2014 से पहले जब कानून नहीं बना था, उस टाइम भी बहुत अच्छा कमा खा रहे थे। लेकिन सन 2014 के बाद कानून बनने के बाद भी हम लोग को उससे भी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। एमडीएमसी के इलाका में इन्हों दलालों इतने बढ़ गए हैं काफिर कि ये गोंगा बहरा इंदिरा, जब विजिलेंस में मैं गया उसको नाम रतन है और दल्ला के नाम भी जानते थे, फिर भी वो बहाना मार कर बार बार दुकान पर स्टोरेज करते थे। हम 4 महीना रेडी नहीं लगाए, हम किस तरह के झेले वो भगवान जानता है। हम 4 महीना रेडी बनता हमारे पीछे और अभी भी वही हाल है। नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है और देश भर से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़कों पे दुकान लगाने वाले लोग हैं, रेडी पटरी वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। आज क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग के मांग है रेडी पटरी वाले के सुरक्षा होना चाहिए और हम लोग का रेडी पट्टी वाले के या ना एमसीडी जा रहे, ना पुलिस वाले, ना एमडीएमसी वाले। हमारे अधिकार है, हमको जीने दीजिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। हम आपसे कोई भीख नहीं मांगते, ना सरकारी नौकरी मांगते, हम अपने अधिकार मांगते हैं कि हमारे अधिकार होना चाहिए। रोजी रोटी जिएगा, हम भी आगे बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ कर सके। और बार बार आते, कभी कमेटी, कभी पुलिस के पंगा, बार बार। अभी हमारे साथ में दिसंबर में बहुत ज्यादा परेशानी आए थे। और क्या हुआ था? एमडीएमसी कमल किशोर थे, ये आते थे, बार बार हम पैसा देते नहीं, कभी नहीं दिए। ये बार बार आते थे, चुपके से मेरा रेडी उठा के 4 रेडी जमा कर दिए, एक भी रेडी नहीं दिया। मैंने बोले जाके बुथ पर बुलाया, मैंने सर आप रेडी क्यों उठा रहे बार बार? तो तुमने ये सरिता को चक्कर में मत पड़ो, इनके ये सरिता नाम है, इनका कोर्ट का ऑर्डर था, 2011 में ऑर्डर आया था। तो मैंने बोले सर आप इनके उजाड़ नहीं सकते, या बैठा दीजिए, या आप आते हैं तो बोल दीजिए कि थोड़ा दबाव कर लीजिए, ये हो सकता है। तो इनको सरिता के लड़की के बोला कि आप मत आओ, अपने बच्चों को भेज देना। तो मेरे पास में कॉल आए, इनको लड़की बोली आंटी मेरे पास में ऐसे बात बोल रहे। तो मैं बोला आप मत जाओ, मैं बात करेंगे। उसके इनके चक्कर में, सरिता के चक्कर में, और मुझे बहुत ज्यादा टारगेट किया। पहले बच्चे को 25 तारीख को रात में रेडी फिर उठाया, फिर 26 तारीख को एमडीएमसी में ये कमल किशोर, और विजिलेंस में भी कंप्लेंट किया मैंने, पुलिस डिपार्टमेंट में विजिलेंस में कंप्लेंट किया, मगर मेरे सुनवाई किसी नहीं किया। और जाके बार बार मुझे टारगेट करते करते 26 दिसंबर को रात में फिर मेरे बड़ा वाला बच्चा आया था, छोटा वाला था, तो बड़ा वो एसआई विवेक एसआई था, वो बोला आप रेडी यहाँ मत लगाओ। मैं ठीक है सर आप मना कर रहे हैं, हम हटा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बड़ा वाला लड़का गड्ढे से आया और रोड पर, बीसी पार्क के रोड पर उठा के मेरे बच्चे, दोनों बच्चे को जबरदस्ती पकड़ को उन्हें बंद कर दिए। फिर मैंने संगीता मैडम को फोन किए, संगीता मैडम एससीपीडीसी को कॉल किए, कहा नहीं अभी छोड़ देंगे बच्चे को। जब 12 बजे रात तो बोला है तो आप साइन करवा दीजिए, साइन करवा कर आपने दिल्ली कैंट से छूटेंगे बच्चे। फिर हमने 20,000 रुपया देकर को हम 3 बच्चे को चुरा के लाए उसकी रात में। और जब मेरे टारगेट किया, मेरे धक्का देकर को जिप्सी के अंदर डाल दिया। ना मेरे साथ में एक लेडीज पुलिस भी नहीं थे, खाली जेंट्स पुलिस था। ये कहाँ के कानून है? ये सरकार नहीं देख रहे हैं या इतना नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेडी पटरी वाले को इन्होंने बहुत लोन दी है और एलवार भी दी है। और कुछ जगह एमडीएमसी के इलाका में इन्हों दलालों इतने बढ़ गए हैं काफिर कि ये गोंगा बहरा इंदिरा, जब विजिलेंस में मैं गया उसको नाम रतन है और दल्ला के नाम भी जानते थे, फिर भी वो बहाना मार कर बार बार दुकान पर स्टोरेज करते थे। हम 4 महीना रेडी नहीं लगाए, हम किस तरह के झेले वो भगवान जानता है। हम 4 महीना रेडी बनता हमारे पीछे और अभी भी वही हाल है। मैं सबको यही धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जीविका अधिकार, जीने के अधिकार चाहिए।
आपका कहाँ पे रेडी लगता है? मैं सरोजनी नगर मार्केट 1 नंबर गेट पर। किस चीज का काम है आपका? मैं समोसे जिलेबी लगाती हूँ। तो आप लोग तो कुछ हफ्ता या महीने का कुछ उनका देते होंगे खर्चा, तब भी सर पहले हम देते थे, अब नहीं, अभी नहीं दे रहे हैं। अभी हमने बिल्कुल बंद कर रखे, 2010 से मैं बंद कर रखे कि बार बार ये 2011 में भी कमल किशोर मेरे साथ बहुत ज्यादा घटना हुआ था, फिर मैंने इनको बंद कर दिए थे। इनको बार बार मैंने बोले तो इनको जानबूझ को दलालों जो थे ना, जो हमारे रेडी पट्टी वाले हमारे संग में, मैंने सबको मना कर रखे कि आप पैसा मत दो। तो दलालों जानबूझ को टारगेट करवा को सच्चो सब मिल को हमका हमारे ऊपर जानबूझ को किए थे कि इनको हटा देंगे तो हमारे दलाली आ जाएंगे, मगर हम ऐसे होने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे मार्केट के अंदर में और लीडर के, तो मैं रेडी पट्टी वाले के साथ ऐसे कभी होने नहीं देंगे। जो संगठन है आपका, वो आप लोगों का कितना सहयोग कर? बहुत सहयोग कर रहा है। अगर हमारे कुछ होता है, नासवी जी के अरविंद सर को हमको बहुत सहयोग करते हैं, रात बेरात कभी भी। अगर हमको कुछ हो गया, कोई भी वेंडर को साथ में, या दिल्ली हो, एमडीएमसी में हो, या नाजपत नगर हो, कनार पैलेस हो, गोल मार्केट, कहीं भी हो, हर जगह नासवी मेरा संगठन खड़ा होते हैं, कहीं नहीं चुकते हैं, हर जगह जाते हैं। आपका नाम? कंचन देवी, सरोजनी नगर मार्केट से मैं। चलिए, तो ये आपने कंचन देवी को सुना, और ये ऐसे तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं और अपने अपने तरीके से। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, हम एक गरीब व्यक्ति हैं और हमारी रेडी लगती है हौस खास मेन मार्केट में। देखिए, कुल मिला के रीजन ये है कि सन 2014 में एक्ट बना, हम गरीबों के हित में ये फैसला आया हाई कोर्ट से। एक्ट बना ताकि गरीबों को भी जीने का अधिकार मिल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन इन्होंने जो चोर बाजारी मचा रखा है, सन 2014 में एक्ट बना जिस टाइम में कांग्रेस का शासन था। अगर कांग्रेस का शासन होता तो अब तक 2-4 साल के ही अंदर में हमारे को बेंडिंग जोन बना के स्थायी रूप से सेटलमेंट कर दिया होता। लेकिन 2014 में अजय माकन साहब ने एक्ट पास करवाया और बड़े बड़े नेता लीडरों ने एक्ट पास कराया। उसके बाद सत्ता चेंज हो गया। सत्ता चेंज होने के बाद हम लोग को हमारा अधिकार नहीं मिल पाया। ये जो कानून बना था हमारे लिए, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि लागू हो ये कानून। क्यों? क्योंकि अगर ये लागू हो गया तो इनको लूट खसोट का और रिश्वतखोरी का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई कानून लागू हो जाएगा तो हम कानून का पालन करके गवर्नमेंट के हिसाब किताब से चलेंगे, ना कि हम इसको रिश्वत देंगे। तो मेन रीजन ये है कि ये खुद नहीं चाहते कि इस कानून को लागू किया जाए और गरीबों को हक दिलाया जाए। बहुत ही जगह ऐसा केस हुआ है कि कारपोरेशन के जो अधिकारी है एलआई, उनसे हाथापाई भी हो गया इस मैटर को लेके। लेकिन उसके बाद भी ये लोग इस चीज को इन्वॉल्व करने को राजी नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि गरीबों का जीना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम। इन्होंने एलजी साहब ने आज 5 दिन, हफ्ते 10 दिन पहले डिसीजन लिया, हफ्ते 10 दिन पहले डिसीजन लिया कि रिक्शे बंद कर दो। जिनके पास लाइसेंस और नंबर प्लेट होगा वही रिक्शे चलेंगे, बाकी सब बंद कर दो। उसी प्रकार से रेडी पटरी भी ये बंद करने वाला। प्लस तीसरा इनका उद्देश्य है कि झुग्गी झोपड़ी। तो इनको जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो झुग्गी झोपड़ी में ही रहता है, रेडी पटरी से ही कमाता है, रिक्शे से ही कमाता है। और जो इनको सपोर्ट करके जिताया है, जिन्होंने इनको वोट दिया इन पार्टी को, उन्हीं लोग को ये उत्पीड़न कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि 2014 के बाद तो हम लोग का उतना बुरा हाल हो गया। 2014 से पहले जब कानून नहीं बना था, उस टाइम भी बहुत अच्छा कमा खा रहे थे। लेकिन सन 2014 के बाद कानून बनने के बाद भी हम लोग को उससे भी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। 14 से पहले से भी ज्यादा परेशानी। मतलब कुल मिला के गरीबों को इस देश में जीने का अधिकार ही नहीं है। और हम लोग तो किसी दिन ऐसा होगा कि बच्चों के साथ गवर्नमेंट के ही ऑफिस के पास जान की बलिदान दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे। उसके आगे कुछ नहीं। हम राजस्थान कोटा शहर से हैं जी। हमारे वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, स्ट्रीट वेंडरों की कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि हमारे
सांसद ओम बिरला जी हैं, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या होता है, उनको यही मालूम नहीं है स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या होता है, तो फिर उनको संसद में बैठने के क्या अधिकार है। हमारी यही परेशानी है कि हमें तो स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन लागू किया जाए, उन्होंने नॉन वेंडिंग जोन पहले लागू कर दिया और कहते हैं वेंडिंग जोन क्या होता है। तो ये आपने सुना, ये चाहे दिल्ली है चाहे जयपुर है, अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में हर मार्केट में ये वेंडर्स अपने दुकान लगा के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और अपने परिवार पालने का काम करते हैं। लेकिन सरकार की जो ये पुलिस है, वो पुलिस एमसीडी के अधिकारी लगातार इनसे पैसे वसूली करते हैं, तब भी इनको परेशान करते हैं। कभी आधी रात को बंद कर देते हैं, कभी रेडी उठा के लेके चले जाते हैं, और उनके लिए ये कोई आम बात है। लेकिन इनके लिए खून पसीने की कमाई एक एक करके 5,000 10,000 रुपए की एक रेडी आती है। कितने की रेडी आती है? 10-12 हजार के रेडी आते हैं, जबकि कोर्ट के ऑर्डर है। कोर्ट ने 2012 में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर थे 2013 में कि जब तक वेंडर को दिल्ली के अंदर में, जब तक वेंडर को सर्वे नहीं होगा, जब तक आप किसी को उजाड़ नहीं सकते। ना तो एमडीएमसी में सर्वे कर रहे हैं, और इनके लालच पड़ी हुई है, बड़े बड़े कोठे में बैठे हुए इनको भी लालच पड़ी हुई है कि हमारे वेंडर को कमा कमा को खा रहे हैं और हमारे ये सर्वे नहीं होने दे रहे हैं। आज तक एमडीएमसी के इलाका में सर्वे नहीं होने दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, इनके अधिकारियों की मिली भगत है, और ये चाहते हैं कि कानून अगर बन जाएगा तो इनकी जो हफ्ता वसूली है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये आज सारे स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर, और ये कानून की मांग कर रहे हैं कि इस कानून को लागू किया जाए, ताकि हम भी चैन से अपनी रोजी रोटी कमा सके और जी सके। आगे जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव।